हेलो +1 क्लास, वेलकम अगेन टू A to Z क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिफॉर्म मोशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं। इट इज़ द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स है एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स, राइट। अब ये किन ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करता है? मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं जो मूव करते हैं विद अ वेरी लो स्पीड, राइट, एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करें तो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, राइट। और अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं दैट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी, दैट इज अनदर ब्रांच, राइट। तो मैकेनिक्स के अंदर हम ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो मूव करते हैं विद वेरी लो स्पीड। अब मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस, इसको हम क्लासिफाई करते हैं 3 ब्रांचेस के अंदर: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द स्टैटिक्स। एज इट्स नेम सिग्निफाइज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। सो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of material objects at rest, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो कि मूव नहीं करते, उस ब्रांच को हम स्टैटिक्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ इस चैप्टर में हम स्टैटिक्स को स्टडी नहीं करेंगे, राइट। सो स्टैटिक्स में कौन ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकते हैं? जैसे आप टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है, राइट, और उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो वो कैसी होगी? रेस्ट में होगी, राइट। तो उसको हम स्टैटिक्स बोल सकते हैं। या फिर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में और कब हो सकता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करें और वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। जैसे यहाँ पर F1 फोर्स एक्ट करे, इस तरफ F2 एक्ट करे, और F1 और F2 बराबर हो, उसी तरह F3 इस तरफ एक्ट करे और F4 इस तरफ एक्ट करे अपोजिट डायरेक्शन में, और उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये मूव नहीं करेगा, राइट। इट विल रिमेन एट रेस्ट पोजीशन। तो इसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एंड दीज आर इन इक्विलिब्रियम देन द बॉडी और द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, राइट। एंड इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट, जस्ट लाइक अ बुक लेइंग ऑन द टेबल, दैट मीन्स इट इज एन स्टैटिक्स और रेस्ट, राइट। सेकेंड जो मैकेनिक्स भी ब्रांच है दैट इज द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी जब बॉडी मूव करती है तो ऑब्वियसली उसका मोशन किसी न किसी कारण होता है, राइट। या तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो उसको रोकना है तो भी फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसका जो कॉज होता है, यानी जो फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं या कोई अदर कॉज, उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते, राइट। तो काइनेमेटिक्स वो स्टडी है जिसमें मोशन के कॉज को कंसिडर नहीं किया जाता, यानी जो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके मूव करने का कारण क्या है, क्यों वो मूव कर रहा है, क्या कोई फोर्स एक्ट कर रही है या कोई अदर फैक्टर है, राइट। तो उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। यहाँ हम क्या कंसिडर करेंगे? कौन सी ब्रांचेस को स्टडी करेंगे इसके अंदर? यहाँ हम जैसे रेस्ट को, स्पीड, जैसे डिस्टेंस को स्टडी करेंगे, राइट, स्पीड स्टडी करेंगे, राइट। तो इस तरह की जो भी वैल्यूज हैं हमारे पास, वेलोसिटी है, ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी की जाएंगी, राइट। थर्ड है हमारा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स कॉज। यहां पर हम मोशन के कॉज को कंसीडर करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किस वजह से हो रहा है, राइट। तो यहां पर कॉज को कंसीडर किया जाता है। जैसे लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है, राइट, जिनको हम न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ, राइट।
यहां पर फोर्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो इसको कंसीडर किया जाता है डायनामिक्स के अंदर, उसको कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो ऐसे मोशन जिसमें हम उसके कॉज को कंसीडर करते हैं उसे डायनामिक्स बोलते हैं, और जिसमें कॉज को कंसीडर नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज द रेस्ट एंड मोशन। सो रेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट? An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding. अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, राइट। सराउंडिंग क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसे क्या बोलोगे? सराउंडिंग बोलोगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो उसको बोलते हैं हम रेस्ट। जैसे ए बुक लेइंग ऑन अ टेबल, एक बुक को अगर टेबल के ऊपर रखा हुआ है, जैसे अभी प्लेन ऑफ पेपर आप देख रहे हो, राइट, ये टेबल के अकॉर्डिंगली जहां भी रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये मूव नहीं कर रहा है, या ये स्केच पेन है अभी, राइट, ये रेस्ट पोजीशन पे है। देखिए हर बर्ड्स के अकॉर्डिंगली ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन इट इज एट रेस्ट। तो इसको क्या बोलोगे आप? रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो उसको रेस्ट बोलते हैं, राइट। या फिर एक पर्सन है चेयर पे बैठा हुआ है, राइट, तो वो भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो वो भी रेस्ट में है। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज द मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको बोलते हैं हम मोशन। जैसे फ्लाइंग बर्ड इन एयर, अगर आकाश में उड़ता हुआ पक्षी है, मूविंग ट्रेन चल रही है, तो वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। क्लियर? अब जैसे ये पेन है, मैं इसको मूव करवा रहा हूं और हर वर्ड के अकॉर्डिंगली ये क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, राइट। तो दैट मीन इट इज इन मोशन। नेक्स्ट वी हैव इज द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म? रिलेटिव टर्म्स का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सिचुएशन के अंदर रेस्ट में है तो वो दूसरी सिचुएशन में वही ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में वो मोशन में हो सकता है, राइट। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, राइट, तो आपके जो फॉलो पैसेंजर्स हैं जिनके साथ आप ट्रेवल कर रहे हो उनके कंपैरेटिवली आप क्या है? रेस्ट पोजीशन पे हैं। अगर वो आपको देखेंगे तो आप अपनी सीट पे बैठे हुए हो, दैट मीन्स यू आर एट रेस्ट। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन देख रहा है, राइट, तो वही सारे के सारे बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो क्या है? मोशन में हो गए। तो सिचुएशन, एक ही सिचुएशन को हम दो तरह से चेक कर सकते हैं, राइट। अगर फॉलो पैसेंजर उनको देख रहे हैं तो वो रेस्ट में है, सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन अगर आउटसाइड द ट्रेन कोई देख रहा है तो वो क्या हो गया? मोशन में हो गया। तो इसको हम रिलेटिव टर्म्स बोलते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन पे भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशंस। अब हमारे पास मोशन के कितने टाइप्स हैं? जनरली मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। इसको 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, राइट। अगर सिंपल मीनिंग ले तो दोनों का एक ही मतलब है। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब मोशन ऑफ ए बॉडी और ए पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, राइट। तो क्या है? मोशन ऑफ ए बॉडी और ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी या कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, राइट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। अब 2 वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम? एक रेक्टिलिनियर यूज कर रहे हैं, एक ट्रांसलेटरी, तो इनका अलग अलग मतलब है। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? मोशन ऑफ ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई सिंगल पार्टिकल है, मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल, याद रखना है सिंगल पार्टिकल, राइट, सिंगल पार्टिकल या अ पॉइंट मास बॉडी। पॉइंट मास बॉडी का मतलब हो गया जिसका मास एक पॉइंट की तरह है, जस्ट लाइक अ पॉइंट,
जैसे आप एक पॉइंट ड्रॉ करते हो उसकी तरह, तो उसका जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम रेक्टिलिनियर बोलेंगे। क्लियर? दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। और ट्रांसलेटरी क्या होता है? बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। राइट? अब जो बॉडी होगी इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें एक पार्टिकल इंक्लूड नहीं होता। अगर ट्रांसलेटरी मोशन है दैट मीन इट्स अ बॉडी, इट्स नॉट अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी। राइट? पार्टिकल या पॉइंट मास बॉडी के अलावा अगर कोई बॉडी है विच हैज लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे मोशन ऑफ ए कार इन ए स्ट्रेट लाइन। अब कार के अंदर कार मूव करती है, इसमें 4 टायर होते हैं, राइट, देयर आर 4 टायर्स। ऐसा नहीं है कि एक टायर मूव करेगा दूसरा नहीं करेगा या तीसरा मूव करेगा, राइट। इसमें चारों के चारों टायर जो होते हैं वो इक्वली मूव करते हैं और उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो डिस्टेंस होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, यानी टायर टू टायर जो डिस्टेंस होती है वो भी सेम रहती है, राइट, और इक्वल इंटरवल के ऊपर वो सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सिंपल टर्म्स में इट इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और ए बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन होता है जब कोई फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। इट इज लाइक दिस, राइट। जैसे आपका फैन है, राइट, इसको हम सर्कुलर या रोटेटरी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी जो एक्सिस है, एक्सल है, वो फिक्स एक्सिस है, राइट। तो अब इसमें सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में भी यहां डिफरेंस दिया हुआ है। अगर तो आपके पास सिंगल पार्टिकल है, राइट, द मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल, राइट, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगर सिंगल पार्टिकल या फिर ए पॉइंट मास बॉडी अगर मूव करती है सर्कल के अंदर तो वो सर्कुलर मोशन हुआ, राइट। बट रोटेटरी मोशन क्या हो जाएगा? ए बॉडी इज सेड टू हैव रोटेटरी मोशन विच ईच द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी moves simultaneously along a concentric circle, right। अब बॉडी के अंदर क्या आ गया? बॉडी इट्स नॉट अ सिंगल पार्टिकल बॉडी, राइट। इसमें क्या होता है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सब पार्टिकल्स अगर इक्वल साइमल्टेनियसली कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनमें सबका सेंटर एक होता है, उसमें मूव करते हैं और सारे के सारे साइमल्टेनियसली और एक ही टाइम इंटरवल के ऊपर पूरा राउंड लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। सो अ बॉडी हैज रोटेटरी मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स साइमल्टेनियसली अलोंग अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। इसका जैसे एग्जांपल दिया, मोशन ऑफ अ डोर बीइंग ओपन और क्लोज्ड इन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे आप दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं तो वो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो दरवाजा होता है इट हैज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो वो सारे के सारे एक साथ बंद होंगे और एक साथ ओपन होंगे, तो ये रोटेशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी हैव इज द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज दिस? इसमें भी 2 टर्म्स हैं, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी, राइट। So a body is said to have oscillatory motion if it moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point is called mean position। यानी अगर कोई बॉडी बैक एंड फोर्थ या टू एंड फोर्थ रिपीट करती है अपने आप को अबाउट अ मीन पोजीशन तो उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम कैसे मूव करता है? जो पेंडुलम होता है वो टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है, राइट। इट इज लाइक दिस। इसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं जब डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी? 0, राइट। जब वो फ्री पोजीशन पे होता है, राइट, फ्री पोजीशन का मतलब होता है इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है और बिल्कुल रेस्ट में है, राइट, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। अब मैं इसको उठा के मान लो x1 डिस्टेंस तक लेके गया, राइट, और इसको छोड़ देता हूं तो ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करना शुरू कर देता। फिर ये x2 तक जाएगा, राइट, फिर x2 से दोबारा x1 पे आएगा, फिर x1 से दोबारा x2 पे जाएगा। तो इस तरह का जो मोशन होता है, राइट, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। और ये बार बार रिपीट होता है,
राइट, इट इज रिपीटेड अबाउट द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन सा है? जिसको एक्स हमने 0 मान के रखा है, यानी मीन पोजीशन। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज वेरी स्मॉल, दैट इज माइक्रोस्कोपिक्स, देन द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी, राइट। यानी अगर इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहां से 0 से लेके x1 तक या 0 से लेके x2 तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो x1 और x2 की जो पोजीशन है उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, राइट। तो अगर ये एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है, लगभग 0 के बराबर है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक्स, तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। यानी वो ऑसिलेट तो करे लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब उसको उतना ऑब्जर्व ना किया जा सके। जैसे कि आपका मोशन ऑफ ए सेल फोन इज वाइब्रेटरी मोशन, जैसे मोबाइल फोन होता है, राइट। वो पेंडुलम की तरह ऑसिलेट तो नहीं करता, लेकिन उसकी वाइब्रेशन को हम फील कर सकते हैं, राइट। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल। मोशन वो भी ऑसिलेटरी होता है, बट उसका जो एम्पलीट्यूड होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज वेरी स्मॉल, देन इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ अ सेल फोन इन वाइब्रेशन मोड, हम अपने फोन को अगर वाइब्रेशन मोड में रखते हैं, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। तो इसको अच्छे से स्टडी करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।